हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे IUPAC सिस्टम या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। आज हम उसी में आगे चलते हैं। हाउ टू गिव a name to a complex substitute, यानी कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे हम नाम कैसे देंगे। तो कोई भी यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट हमारे किसी भी मतलब एग्जाम्पल में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट को अपन IUPAC सिस्टम में कैसे नाम देंगे। तो उसके लिए क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक रूल होता है जिसको रूल को अपन यूज करते हुए ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH 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 CH3 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 and CH3 CH CH3 CH3 CH2 and CH CH3 and CH3। ठीक है, यहाँ पे भी अपन एक CH3 लगा देते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन वही होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, और ये भी देखना पड़ेगा कि उस चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट भी ज़्यादा होने चाहिए। तो जब हम चेन सेलेक्ट करते हैं या जो मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें बनानी होती है जिसको पेरेंट चेन कहते हैं, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, प्रिंसिपल कार्बन चेन, और कह सकते हैं पेरेंट चेन। इसे हम कह सकते हैं पेरेंट चेन, जैसा कि हम पीछे बोलते आए हैं। पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वो चेन होगी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे, लॉन्गेस्ट होंगे और मोर सब्स्टिट्यूट होगा। द चेन कंटेनिंग मोर नंबर of carbon and substitutes the longest chain। ठीक है, तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो पहला काम तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8। तो सबसे पहला अपन ले लेते हैं स्ट्रेट चेन, और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने आते हैं, 8। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट है इसमें 5। ठीक है, एक चेन और सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितना है जो अपन यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, इस कार्बन पे इसको टर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्न हो रही है इस चेन में, देखो सेकंड चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो कितने हैं, 8। तो दोनों ही चेन सेम है, 8 ही कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन है। लेकिन यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट किस में है ज़्यादा। तो यदि इसमें हम देखें 1 2 फिर 3 4 5 और ये 6, यानी कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कितने हैं इसमें, 6 सब्स्टिट्यूट है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट होगा वही चेन क्या होगी, हमारी मेन चेन होगी। क्लियर है यहाँ तक? आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अब हमें कौन सी चेन लेनी है, दोनों ही चेन 8 कार्बन है, एक चेन में 5 सब्स्टिट्यूट है और दूसरी चेन में 6 सब्स्टिट्यूट है। तो मेन चेन कौन सी होगी, जिसमें 6 सब्स्टिट्यूट है, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल चेन है वो ये होगी।
ये चेन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। ठीक है, चलो इसे हम नाम दे देते हैं, दिस इज ए प्रिंसिपल चेन या कॉल्ड एज ए पेरेंट चेन। अब हमें यहां पर इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। बाकी देखो आपको दिख रहा होगा ये सब्स्टिट्यूट इजी है, सिंपल है, CH3 है तो मिथाइल मिथाइल हम लिख सकते हैं, इनको तो हम मिथाइल में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक सब्स्टिट्यूट ये भी तो दिख रहा होगा जो सिंपल ना हो के क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसे मैं क्या नाम दूंगा कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का ही नाम लिखना है और यही आज हम सीखने वाले हैं कि यदि कोई भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है जो कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसे भी हम वैसे लिखेंगे जो हम IUPAC रूल्स अप्लाई कर रहे थे प्रिंसिपल चेन में, तो वहां जो अप्लाई कर रहे थे रूल्स वही रूल्स हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का जब हम नाम लिखते हैं, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है, ये हमने यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा विजिबल इजी रहेगा ये। अब यहाँ पे देखिए आप, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का मुझे नाम लिखना है। तो सबसे पहले मुझे इस सब्स्टिट्यूट में एक चेन लेनी है जो ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग होगी, जो लॉन्ग होगी। तो सेम रूल अप्लाई करना है जो हमने मेन कंपाउंड में अप्लाई किया था, प्रिंसिपल चेन में हमने अप्लाई किया। तो इस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन चेन तो यही होगी, लॉन्गर 1 2 3 या 1 2 3 कोई भी ले लो, 3 कार्बन आते हैं। चलो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए मेन चेन या प्रिंसिपल चेन फॉर सब्स्टिट्यूट, 3 कार्बन। अब इस पे भी हमने यहाँ पे देखो 2 सब्स्टिट्यूट लगा रखे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग देखो बहुत इजी है इसके लिए कि फर्स्ट कार्बन वही कार्बन होगा जिससे ये प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हुआ है, यानी कि सब्स्टिट्यूट जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट में इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट कार्बन will be that which directly attached with प्रिंसिपल चेन P और C। जो डायरेक्टली अटैच्ड है प्रिंसिपल चेन से उसी को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कार्बन कहेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रीसीडिंग वे में कंटिन्यू बढ़ना है, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। ठीक है, तो 3 कार्बन की यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हमने ले ली सब्स्टिट्यूट के लिए। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट पे भी सब्स्टिट्यूट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पे और सेकंड पे 2 सब्स्टिट्यूट है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट और इसको डैश मान लेते हैं क्योंकि ये अलग चेन्स में अपन लिख रहे हैं, तो फर्स्ट डैश हो जाएगा और सेकंड भी यहाँ पे डैश हो जाएगा। और क्या है, डाईमिथाइल। और फिर जो पेरेंट चेन से ये अटैच्ड है साइड चेन जिसको हमने सब्स्टिट्यूट माना है, तो ये भी क्या होगा, एज ए सब्स्टिट्यूट लिखा जाएगा। तो 3 चेन का क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नेम। इजी है, कोई भी सब्स्टिट्यूट आप जब लिखना चाहते हो अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो इसी फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, इसको हम डैश मान लेते हैं, फर्स्ट डैश, सेकंड डैश और थर्ड डैश। ठीक है, अब अपन इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन है, कितने कार्बन की है, 8 कार्बन की है और सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्टेन। तो प्रिंसिपल चेन का तो नाम हो गया ऑक्टेन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस पे भी सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूट है। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, उसी साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8। तो देखो 2 पे 2 बार है, 2 2, फिर 3, फिर 5, देन 7। तो सब्स्टिट्यूट नेम हो जाएगा 2 2 5 एंड 7, कितने हुए टोटल, 4, टेट्रामिथाइल। ओके,
और एक सब्स्टिट्यूट जो साइड में जुड़ा हुआ था कॉम्प्लेक्स था, उसका नाम हमने पहले से लिख लिया। वो कितने नंबर पे था? 4 नंबर पे। अब सबको हमें एक साथ लिखना है और इसका आयुपेक नेम लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसका सिस्टमेटिक आयुपेक नेम क्या होगा? चलो मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं, इसका नेम लिखते हैं अपन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,2,5,7 टेट्रामिथाइल, ओके। एंड 4 पे हमने यहां पे देखा है 1 और 2 डेज, 1 डेज 2 डेज डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? देन द प्रिंसिपल चेन नेम ऑक्टेन, लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑक्टेन आ जाएगा। ये लो बच्चों, ये इसका कंप्लीट नेम है, आयुपेक नेम है सिस्टमेटिक तरीके से जिसमें एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है। तो इस टाइप से हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जैसे इस टाइप के कोई अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो उसे हम इसी रूल से अपन लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप उसका नाम लिखना और कमेंट करके हमें बताना कि इसका सही नाम क्या होगा। इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था रूल, उसी रूल को फॉलो करके आप इसका भी नाम लिख सकते हो। चाहे कितने भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट क्यों ना हो प्रेजेंट में, आप इजीली उसे लिख सकते हैं। तो आप इस कंपाउंड का नाम लिख के हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन फंक्शनल ग्रुप को लेकर इनकी जो आयुपेक सिस्टम है, प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप को अपन अलग अलग से आयुपेक सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है।